राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव मौजूद है जहां कभी हजारों लोग रहते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ टूटी दीवारें हैं, खाली घर है और डरावना सन्नाटा। उस गांव का नाम है कूलधरा। कहा जाता है कि यह गांव एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गया था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, आज तक कोई नहीं जान पाया कि वहां रहने वाले लोग अचानक कहां गए। कूलधरा गांव की शुरुआत करीब 13वीं शताब्दी में यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण उस समय बहुत समृद्ध और बुद्धिमान माने जाते थे। उन्होंने रेगिस्तान में भी खेती करने का तरीका खोज लिया था। कूलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, उसके पास लगभग 84 गांव बसे हुए थे। लोग खुशहाल थे, व्यापार अच्छा चलता था, पानी की व्यवस्था काफी अच्छी थी। उस समय कूलधरा राजस्थान के सबसे विकसित गांव में गिना जाता था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अत्याचारी दीवान। उस समय जैसलमेर की रियासत में एक दीवान था, सलीम सिंह। कहा जाता है कि वह बहुत क्रूर और लालची था। वह गांव वालों से भारी टैक्स वसूलता था, लेकिन कहानी का सबसे डरावनी हिस्सा अभी शुरू होना बाकी था। लोक कथाओं के अनुसार एक दिन सलीम सिंह की नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह लड़की पालीवाल ब्राह्मण परिवार की थी। दीवान उसे हर हाल में अपने महल में लाना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी थी, अगर लड़की नहीं मिली तो पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। गांव वाले सब डर गए, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण अपनी इज्जत और परंपरा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। वो आखिरी रात, जहां कहा जाता है कि एक रात 84 गांव के लोग गुप्त रूप से इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला लिया, हम गांव छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटियों को नहीं सौंपेंगे। उस रात हजारों लोग अपने घर छोड़कर निकल गए। न कोई लड़ाई हुई, न खून खराबा। बस अगले दिन पूरा गांव खाली था। चूल्हे ठंडे थे, दरवाजा खुले थे, लेकिन इंसान एक भी नहीं था। लोग कहते हैं जाते समय गांव वालों ने श्राप दिया था, जो आज भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे फैलने लगी डरावनी बातें। समय बीतता गया, गांव खंडहर बनता गया, लेकिन आसपास के लोगों ने अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। रात में वहां से आवाजें आती थी, कभी पायल की आवाज, कभी किसी औरत की रोने की आवाज, कभी ऐसा लगता था कोई टूटी गलियों में चल रही हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें रात में वहां परछाइयां दिखाई दी। कुछ लोगों ने कहा कि वहां अचानक अजीब बेचैनी होने लगती है। बाद में कई इतिहासकार और शोधकर्ता वहां पहुंचे। उन्होंने यह समझने की कोशिश की, आखिर गांव खाली क्यों हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि पानी की कमी बढ़ गई थी, आर्थिक समस्या थी, रेगिस्तान में जीवन कठिन हो गया था, लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि पूरा गांव एक साथ क्यों छोड़ा गया। यही वजह है कि कूलधरा आज भी समय के साथ यह जगह फेमस होने लगती है। कई लोग वहां रात में जाने लगे। कुछ पैरानॉर्मल टीम्स भी वहां गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके कैमरे अचानक बंद हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि वहां अचानक तापमान बदल जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन डर की वजह से रात में वहां जाने से आज भी कई लोग बचते हैं। धीरे धीरे यह जगह टूरिस्ट स्पॉट बन गई। आज वहां दिन में लोग घूमने जाते हैं, लेकिन रात के अंदर रुकने की अनुमति नहीं होती। स्थानीय लोग आज भी उस जगह के बारे में अजीब कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोग इसे श्राप मानते हैं, कुछ इतिहास, और कुछ लोग इसे लोक कथा। आज का कूलधरा में सिर्फ टूटे दीवारें, सुनसान गलियां, खाली घर और रेगिस्तान की हवा बची है, लेकिन वहां खड़ा होकर आज भी ऐसा लगता है जैसे कभी भी कोई दरवाजा खुलेगा। कूलधरा आज भी राजस्थान के रेगिस्तान में खड़ा है, लेकिन असली सवाल आज भी वही है, एक ही रात में पूरा गांव आखिर कहां गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि आज भी जब सूरज ढलने लगता है तो कूलधरा का माहौल अचानक बदलने लगता है। दिन में जहां पर्यटक घूमते दिखाई देते हैं, वहीं शाम होते होते पूरा इलाका अजीब खामोशी में डूब जाता है। रेगिस्तान की तेज हवा टूटी हुई दीवारों से टकराती है और ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। स्थानीय लोग बताते हैं कई बार रात में वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती है, कभी किसी के चलने की, कभी पायल जैसी आवाज,
तो कभी किसी महिला के रोने जैसी धीमी आवाज। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन डर और रहस्य की वजह से यह जगह आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। कुछ साल पहले कई पैरानॉर्मल टीम वहां पहुंची थी। उन्होंने रात में कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए। कुछ लोगों का दावा है कि उनके कैमरे अचानक बंद हो गए, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और कुछ जगहों पर अचानक तापमान बढ़ने लगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने खंडरों, तेज हवाओं और मानसिक डर की वजह से लोगों को ऐसा महसूस होता है। लेकिन असली रहस्य आज भी वही है। अगर गांव वालों ने सिर्फ अत्याचार से बचने के लिए ये जगह छोड़ी थी, तो फिर वो कहाँ गए? इतने बड़े समुदाय का अचानक गायब हो जाना इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लगातार बढ़ते टैक्स, पानी की कमी और रेगिस्तान की कठिन जिंदगी की वजह से लोग पलायन किया होगा। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ पलायन था तो गांव के घर ऐसे ही खाली क्यों छोड़ दिए गए? लोग अपना सामान तक क्यों लेकर नहीं गए? आज भी कुलधरा की टूटी गलियों में चलते समय ऐसा महसूस होता है जैसे अचानक कोई रुक गया हो। यहाँ रहने वाले लोग अभी अभी अपने घर छोड़कर गए हो और किसी भी पल में वापस लौट आएंगे। शायद यही वजह है कि कुलधरा सिर्फ एक अबॉन्डेड विलेज नहीं है, बल्कि भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से गिना जाता है। आज वहाँ सिर्फ टूटी मकान, रेत से ढकी गलियां और खामोशी हवाएं बची है, लेकिन उन खंडरों के बीच खड़े होकर आज भी एक सवाल हवा में गूंजता है, क्या कुलधरा सच में श्रापित है, या फिर यह इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब समय के साथ हमेशा के लिए खो गया? और अगर कभी राजस्थान जाओ और कुलधरा की उन सुनसान गलियों से गुजरना, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कहते हैं उन्हें हमेशा ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दोस्तों, यह स्टोरी राजस्थान के जैसलमेर जिले से लिया गया है। ये रियल डॉक्यूमेंट्री स्टोरी है और मुझे अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह एक रियल डॉक्यूमेंट्री स्टोरी है जो हमने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।